हेलो एवरीवन। सो कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, क्या लेवल्स एंड टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं निफ्टी में, क्या कल निफ्टी एक हीरो जीरो टाइप का मूवमेंट देगा या फिर साइडवेज रह जाएगा, और बैंक निफ्टी कल किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है ये भी समझ लेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी स्पेशल, उसमें मैंने आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग शेयर किया था, और वो लर्निंग क्या था कि अगर मार्केट लास्ट 2-3 दिन के लो को ब्रेक करता है और नीचे डाउनसाइड की ओर सस्टेन करता है तो ये एक बियरिश सेंटिमेंट हो सकता है, और मार्केट अगर 20,050 के नीचे सस्टेन करता है तो एक डाउनफॉल बड़ा आ सकता है। तो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग किया, वो भी कितने दिन के लो के नीचे, 1, 2, 3, 3 दिन के लो सेशन के नीचे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग किया और यहां पर इसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहीं पे मार्केट अपना सेंटीमेंट बियरिश बता रहा था, और उसके बाद मार्केट ने लो को ब्रेक किया और एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया। अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखते हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना अगर आपको ये लेवल समझ में आता है। अगर आपको ये लेवल्स नहीं समझ में आता है तो आप चार्ट पे बस ये लेवल्स को ड्रॉ कर लेना और इसका पावर देखना कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो अभी शुरुआत करते हैं कि कल मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। अभी यहां पर अगर देखोगे तो निफ्टी का इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आप लोगों को कल के सेशन में बताया कि निफ्टी जब तक अब इस हाई को नहीं ब्रेक करता तब तक हम साइडवेज टू डाउनसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेम मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग कर दिया। अभी समझ लो कि अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंपॉर्टेंट है ये कैंडल का लो। अगर मार्केट इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर देता है तो ये है वीकली कैंडल, और अगर मार्केट वीकली कैंडल के लो के नीचे क्लोज करके फॉलो अप सेलिंग देता है तो हमें कमिंग डेज कमिंग सेशन में मार्केट और डाउनसाइड की ओर नजर आएगा, क्योंकि मार्केट का थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज हो चुका है। और अगर बैंक निफ्टी के लिए बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में आपको क्या नजर आएगा, बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को क्लियर कट समझाया था कि यहां पर मार्केट के लिए एक डबल टॉप बना हुआ है, प्लस मार्केट जब तक इस हाई को नहीं ब्रेक करता तब तक हम साइडवेज टू डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेम बैंक निफ्टी के लिए ये लो इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी इस लो के नीचे फॉलो अप सेलिंग करता है कमिंग डेज कमिंग सेशन में तो थोड़ा दिन के लिए मार्केट अभी साइडवेज टू डाउनसाइड की ओर जा सकता है और 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है जो कि बन रहा 45,230 का, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अगर मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है तो अपसाइड में ये रेजिस्टेंस बन चुका है, मार्केट इसी रेंज में टाइम पास कर सकता है। अभी समझ लेते हैं कि निफ्टी में कल किस तरीके से हमें ट्रेड करना है और क्या लेवल्स एंड टारगेट्स हो सकते हैं। निफ्टी का क्लियर कट है, अगर निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है, अगर निफ्टी इसी रेंज में न्यूट्रल ओपन होता है और आज के लो को ब्रेक करता है तो फिर हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट होगा निफ्टी का वो रहेगा 19,820, 19,820, और अगर इसके नीचे जाता है तो 19,780, ये सेकेंड टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर इसके नीचे जाएगा तो 19,750। अगर मार्केट एक लेवल को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। और जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस लो को ब्रेक करेगा, तब आपको ट्रैक करना 19,950 के पुट ऑप्शन को, वो इन द मनी रहेगा, उसमें एक जबरदस्त मूवमेंट हो सकता है अगर जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा तो जो मैंने आपको डाउनसाइड का लेवल बताया आप 1 बाय 1 करके फॉलो कर सकते हो। सेकेंड सिनेरियो क्या, अगर मार्केट नीचे नहीं ब्रेक करता है और थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, 19,940 950 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हम अपसाइड का लेवल क्या देख सकते हैं। सबसे पहले हमें अपसाइड में टारगेट देखने को मिलेगा 19,980, और अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो 20,010 का लेवल देख सकते हो। अभी निफ्टी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है, जब तक मार्केट निफ्टी में जब तक मार्केट 20,020 के लेवल को नहीं ब्रेक करता है, मतलब ये ग्रीन कैंडल का हाई, जब तक मार्केट इस हाई को नहीं ब्रेक करता है तब तक मार्केट में चांसेस है अगर ऊपर भी जाएगा तो सेल ऑफ होके नीचे आ जाएगा। लेकिन जब मार्केट ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है 5-10 मिनट और इसके ऊपर फॉलो अप बाइंग आता है, तभी हमें और अपसाइड की और मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे आ जाएगा, और अगर इसमें फास्ट मूवमेंट नहीं करेगा तो फिर मार्केट इसी रेंज में टाइम पास कर सकता है। तो फिर आप परेशान मत होना कि मार्केट साइडवेज क्यों है, मुझे पता नहीं चल रहा। तो ये चीज ध्यान में रखो। और यहां पर देखो जो मैं आप लोगों को बताता हूं ना लेवल्स, ये हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं।
बहुत लोगों को मार्केट जब ओपन होता है ना, उस समय डायरेक्ट वो ट्रेड के लिए चले जाता है, तो वो एकदम रॉन्ग अप्रोच है मार्केट में। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है, सस्टेन करना है, तो सबसे पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा। अब हमारा प्लान क्या था, सिंपल। अब आज मॉर्निंग का मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि मार्केट अगर लास्ट 2-3 दिन के लो के नीचे जाता है तो एक बियरिश सिनेरियो है। मार्केट इसी लेवल के नीचे गया, एक रेड कैंडल हमें अपने सेटअप के हिसाब से मिला और उसके बाद इसके नीचे ट्रेड लिया और कंटिन्यू मार्केट डाउनसाइड की ओर चला गया। और अगर ट्रेलिंग रूल जो मैंने आप लोगों को सिखाया, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहीं भी जा ही नहीं रहा, मार्केट उसको फॉलो करके डाउनसाइड की ओर मूवमेंट किया। तो ये सिंपल रूल है। और हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं कि मार्केट में, लाइव मार्केट में अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। ये चीज आप ध्यान में रखना। अभी इंपॉर्टेंट क्या हो गया, अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड में टारगेट क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहला हमारा जो अपसाइड का टारगेट रहेगा 20,100 का रहेगा, और अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर ये गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये रेयर चीज है। अगर होता है तो फिर हम ये गैप फिलिंग के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज साइडवेज टू डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल के लिए। अगर बात किया जाए बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी अगर न्यूट्रल ओपन होता है, यहां पर इसने बहुत बड़ा एक रेंज बना दिया। अगर बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है और इस हाई को ब्रेक करता है, इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है, तो फिर हमें अपसाइड का टारगेट क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हमें अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा 45,560, यहां तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तो 45,630 तक का आप टारगेट देख सकते हो। मतलब यहां पर देख रहे हो ये रेड कैंडल, जब तक मार्केट इस रेड कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम साइडवेज टू डाउनसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट लर्निंग बताता हूं कि बड़ा पैसा कैसे बन सकता है। देखो, कभी भी अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो ना, एक होता है ट्रेंड फॉलोइंग, कि जो ट्रेंड का डायरेक्शन है मार्केट उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका एक बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में, मतलब आप देखो कि नदी में जा रहे हो, जो उसका बहाव है, आप अगर उसके साथ जाओगे तो आपका बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन नदी का बहाव इस तरीके से चल रहा है और आप उसके अगेंस्ट में जाने की कोशिश करोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। और अगर आप जाने की कोशिश भी कर रहे हो तो फिर आप बहुत एग्रेसिव मत जाओ। यही मार्केट में भी है। अब यहां से अगर मार्केट मूवमेंट करता है तो यहां पर हमें क्विक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट यहां पर ट्रेंड डाउन हो चुका है, यहां पर ट्रेंड डाउन हो चुका है और हमारा सेटअप ट्रेलिंग के लिए बोल रहा है, तो आप ट्रेल करके लेकर जा सकते हो, यहां पर आपका बड़ा पैसा बन सकता है। और एक चीज आप ध्यान में रखना, मैं सिर्फ आप लोगों को लेवल्स नहीं देता हूं, मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल, प्रैक्टिकल चीज बताता हूं जो आपको लाइव मार्केट में बहुत ज्यादा यूज आएंगे। छोटा छोटा चीज है, अगर आप ध्यान रखोगे लाइव मार्केट में ना, तो आपका हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए मार्केट में। तो ये सारे चीज है। ये पहला सिनेरियो था अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तब आप 45,400 के कॉल ऑप्शंस को ट्रैक कर सकते हो, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। लेकिन ये क्विक मूवमेंट यहां तक आएगा। और सेकंड लर्निंग क्या है, जब तक मार्केट 45,670 के ऊपर नहीं जाता तब तक हमारा यहां से अगर जाता है तो सेल ऑन राइज हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हम आज के हाई का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट आज के हाई को ब्रेक करता है बाय चांस, तो फिर हम अपसाइड 45,900 और 46,000 का टारगेट देख सकते हैं। और जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप 45,600 के कॉल ऑप्शंस को ट्रैक कर सकते हो। थर्ड सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है और आज के लो को ब्रेक करता है तो फिर हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,110, ये पहला डाउनसाइड का टारगेट है। और अगर इसके नीचे जाता है तो 45,000 का टारगेट आप देख सकते हो। और अगर इसके नीचे जाएगा तो 44,920 का आप टारगेट देख सकते हो। अगर मार्केट एक लेवल को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे आएगा। तो आप 1 बाय 1 करके लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर जिस तरीके से मैंने लेवल्स चार्ट ड्रॉ करके रखा आप इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना और इस तरीके से मार्किंग कर लेना अपने टारगेट पर और इसको लगाकर आप ट्रेडिंग व्यू में छोड़ देना। जब कल मार्केट लाइव चलेगा तो आपको इसका पावर समझ में आ जाएगा। और आपके लिए अगर आप पहली बार चैनल पे आओ तो ये जो मैं लेवल दे रहा हूँ 7 से 10 सेशंस कंटिन्यूस फॉलो करो, आपको इसका पावर समझ में आ जाएगा। ओके, तो कल मिलते हैं ट्रेडर्स। थैंक यू।